नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बिटर ट्रुथ। कहा जाता है, कहावत है, खासकर हम लोगों की तरफ तो ये प्रचलित है होता है कि उगते हुए सूरज को सभी प्रणाम करते हैं। ये डूबते हुए नाव को नाविक भी छोड़ देता है। झारखंड की राजनीति में कुछ इस तरह की स्थिति हो रही है। झारखंड की जो सबसे बड़ा समुदाय अगर कहिए, अकेला अगर कोई सबसे बड़ा जाति है झारखंड में, तो देखिए आदिवासी को कह सकते हैं आप कि 26% आदिवासी हैं झारखंड में, लेकिन उनमें 30 के लगभग आदिवासी जनजाति है। संथाल, मुंडा, हो, उरांव, गोंड, सहरिया, असुर, कुल मिलाकर चेरो, खरवार आप कह सकते हैं 30 के करीब है। लेकिन अकेला अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर किसी भी अभी ओबीसी समुदाय में ये आता है, कुर्मी समुदाय, कुर्मी कम्युनिटी की आबादी झारखंड में 15 से 20% के करीब है। हालांकि इनके नेताओं से बात करिएगा तो वो तो 25% तक भी कह देंगे, लेकिन कम से कम 15% से 20% के बीच इनकी आबादी है झारखंड में। तो झारखंड के कई राजनीतिक जो विधानसभा सीट है, लोकसभा सीटों पे भी इनका प्रभाव है। और झारखंड को जो बीते चुनाव, अभी कुछ ही दिन पहले झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए थे, गुजरा, उस चुनाव में इस जाति की जो राजनीति है वो पूरा 90 डिग्री कहते हैं ना, बदल गई। इतनी चेंज हो गई इस जाति की राजनीति। कुर्मी जाति की जो राजनीति है झारखंड में, वो उथल पुथल का दौर है। क्योंकि जयराम महतो नाम के एक नए चेहरे का उदय हुआ। जयराम महतो ने क्या किया, जीता तो उन्होंने एक ही सीट, लेकिन कई सीटों पर यह इंश्योर कर दिया जो पहले से कुर्मी जाति की एस्टेब्लिश एक पार्टी हुआ करती थी। हालांकि मैं फिर कहता हूं, ऐसा नहीं था कि सुदेश महतो की जो आजसू पार्टी थी उसको सभी कुर्मी लोग वोट करते थे। क्योंकि अगर ऐसा होता तो झारखंड के लगभग 25 विधानसभा सीटों पर कुर्मी जातियों का प्रभाव है, लेकिन ये कभी भी 3-4-5 सीटों से ज्यादा जीत नहीं पाते थे, 5-6 सीट तक ही ये जीत पाते थे। तो इसका मतलब है कि पूरा इनको नहीं मिल पाता था, बटता था। लेकिन फिर भी कहीं कि अगर सबसे बड़े चेहरे के रूप में अगर नाम कोई लेता था तो सुदेश महतो का नाम आता था। लेकिन इस विधानसभा जो चुनाव हुए उसमें जयराम महतो ने स्थितियां बिगाड़ दी। और बिगाड़ दी या जो भी कहिए, अपने लिए कोई भी करता है। तो जयराम महतो ने अगर अपना एक नई पार्टी बनाई और अपने आप को एक नेता के रूप में एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, तो इसमें क्या बुराई है। भारत की जो लोकतंत्र है इसमें कोई भी पार्टी बना सकता है, कोई भी अपने बातों को रख सकता है, कोई भी अपने तरीके से अपनी पार्टी को चला सकता है। और उस पार्टी को बना के ना सिर्फ चला सकता है, बना सकता है और जनता के बीच जा सकता है, जनता का सपोर्ट हासिल कर सकता है। तो आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अमूमन सुदेश महतो की पार्टी आजसू का गठबंधन रहता है। पिछला बार जो विधानसभा चुनाव गुजरे, इस बार के पहले वाला जिसमें रघुवर दास मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उसमें सुदेश महतो अकेले लड़ गए, भाजपा अकेले लड़ गई। तो सुदेश महतो की तो कहानी खत्म हुई हुई, भाजपा भी सत्ता से बाहर हो गई। इस बार दोनों ने सबक लिया और साथ मिलकर चुनाव लड़े। आजसू को 10 सीटें दी है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन आजसू सिर्फ एक सीटें जीती है ना, 231 वोट से, तिवारी महतो वाली शायद, है ना। तो बस एक ही सीट जीती। और जो सबसे बड़ा प्रभाव था वो जयराम महतो का था। जयराम महतो ने हर एक विधानसभा सीटों पर इन्होंने 70 के करीब उम्मीदवार उतारे। कुर्मी जातियों का बड़ा वोट बैंक अपने पास लाया जयराम महतो ने, और जयराम महतो ने खुद सफलता हासिल की, सिर्फ एक सीटें जीते। लेकिन कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और आजसू का इन्होंने काम, एक तरह से कहिए कि समीकरण कहीं ना कहीं बिगाड़ दिया। पर जब सुदेश महतो की पार्टी को झटका लगा, क्योंकि सुदेश महतो की पार्टी का जो वोट बैंक हुआ करता था ना, कुर्मी समुदाय, उनका वोट बैंक बट गया। जेएमएम और कांग्रेस सत्ता में आई तो उसका बड़ा एक प्रभाव तो है ही है कि आदिवासियों का वोट मिला झारखंड मुक्ति मोर्चा को, और अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों का वोट मिला कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को। लेकिन जहां पे आदिवासी और मुसलमान थे वहीं पे कुर्मी जातियों की भी संख्या थी, लेकिन कुर्मी जाति का वोट बटा, जिसके कारण नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भी हुआ। और आंसू की तो कहानी आप जान ही रही क्या स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी भी की स्थिति कोई बहुत अच्छी रही नहीं, सत्ता से बाहर हो गई और एक तरह से बुरी हार हुई। अब इसमें जयराम महतो की गलती है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि गलती है। कोई भी चाहता है कि मैं अपनी नई पार्टी बनाऊं और अपने तरीके से मैं सत्ता के शिखर पे पहुंचूं, कोई भी चाहता है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। एज ए, आप चाहें तो आप भी नई पार्टी बना सकते हैं। आप भी ना सिर्फ पार्टी बना सकते हैं बल्कि पार्टी बनाकर आप उस पार्टी को जनता के बीच ले जा सकते हैं, अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं, और अगर जीते, जनता ने आप पे भरोसा दिलाया, तो आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकते हैं, है ना। अभी दिल्ली में केजरीवाल की स्थिति देख लीजिए, कुछ इसी तरीके से आए थे। खैर, अब जब आजसू का इस तरह की स्थिति हुई, खुद सिल्ली से जो पार्टी प्रमुख है सुदेश महतो वो चुनाव हार गए, तो अब आजसू में उथल पुथल का दौर जारी है।
उथल पुथल का दौर इसलिए भी जारी है क्योंकि आजसू का जो मेन वोट बैंक था, कुर्मी जाति के जो वोट बैंक थे, अपनी कम्युनिटी के जो लोग थे, उनमें बंटवारा हो गया। अब वहां पर यह स्थिति आ गई कि इनसे ज्यादा पॉपुलरिटी जयराम महतो को भी मिल रहा है सुदेश महतो से, तो इनके कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, ऐसी भी बात है। और सुदेश महतो भी पुराने राजनीतिज्ञ हैं, कई बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, कई बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, पार्टी को चला चुके हैं, झारखंड के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। तो सुदेश महतो भी इतनी आसानी से तो अपना जो होल्ड है उसको छोड़ने वाले हैं नहीं, तो कई नेताओं को सुदेश महतो अपनी पार्टी में ला भी रहे हैं। इसी क्रम में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो आजसू के संस्थापक थे स्वर्गीय कमल किशोर भगत, उनकी पत्नी नीरू शांति भगत ने क्या किया, आजसू पार्टी को छोड़ दिया। और अब इसकी पूरी संभावना है कि ये चले जाएगी कहां पे, झारखंड मुक्ति मोर्चा में। हेमंत सोरेन भी दांव लगाए हुए हैं, है ना। जितना हो सके पार्टी को तोड़ा जाए मतलब जो नेताओं का स्ट्रॉन्ग होल्ड है उन नेताओं को अपने पार्टी में लाया जाए। कोई भी राजनीति पार्टी चाहती है ये। अब जेएमएम तो एक चीज है कि जेएमएम चुनाव के समय भी इनका एक उम्मीदवार को तोड़ा था, उमाकांत रजक को, जिन्होंने अमर बावरी को चुनाव में हराया, भारतीय जनता पार्टी के जो है ना नेता थे उनको। खैर ये बातें तो हो गई। अब सुदेश महतो हैं, भी पुराने राजनीतिज्ञ हैं। सुदेश महतो जानते हैं कि अगर अब ये 5 साल पूरी तरीके से खुलकर बैटिंग नहीं करते हैं, अपने लोगों के बीच नहीं जाते हैं, संगठन को मजबूत नहीं करते हैं, तो फिर इनको भारतीय जनता पार्टी भी नहीं पूछेगी, कोई गठबंधन में लिए इनके लिए नहीं पूछेगा, क्योंकि दूसरी तरफ जयराम महतो तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो इनको भी एक्टिव रहने की जरूरत है। तो सुदेश महतो ने क्या किया, पार्टी में परवीन प्रभाकर जो झारखंड आंदोलनकारी रहे, उनको अपने पार्टी में शामिल करवाया। अभी ये खबर तो आप सुने होंगे। अब यहां पर एक और अच्छी खबर है, किसके लिए, आजसू के लिए, कि जेकेएलएम जो कि जयराम महतो की पार्टी है, जेकेएलएम, तो जयराम महतो की पार्टी के पूर्व महासचिव दीपक महतो अब आजसू ज्वाइन करने वाले हैं। ये पूर्व महासचिव थे जयराम महतो की पार्टी के। विधानसभा चुनाव के समय कहा जाता है इनको अनबन हो गया था जयराम महतो से, तो इन्होंने नाता तोड़ लिया और अब ये आजसू में शामिल होने वाले हैं। ये आजसू प्रमुख सुदेश महतो से मुलाकात कर चुके हैं। यहां पर एक झटका फिर लगा है। मैं कह रहा हूं ना कि पार्टी में उथल पुथल का दौर जारी है। सुदेश महतो अब एक्टिव दिख रहे हैं और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाए, पार्टी का जो खोया जनाधार है उसको वापस लिया जाए। इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं सुदेश महतो, और सुदेश महतो को करना भी होगा। अगर सुदेश महतो ऐसा नहीं करते हैं तो सुदेश महतो की जो पार्टी है वो कुछ दिन में इतिहास बन जाएगी, है ना, क्योंकि इन्हीं के पार्टी कम्युनिटी के एक नए नेता उभर कर सामने आए हैं और उनकी एक युवाओं में खासकर अपनी जातियों में एक अलग पॉपुलैरिटी है जयराम महतो की। तो ये बात सुदेश महतो जानते हैं और सुदेश महतो पूरी कोशिश कर रहे हैं, है ना, कि पार्टी और संगठन को मजबूत किया जाए। तो आजसू के केंद्रीय संगठन सचिव हैं एस अली करके, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इन्होंने ये कहा, मैं फिर कहता हूं, उगते हुए सूर्य को सब प्रणाम करते हैं, तो जिनको जहां इधर उधर मिलेगा वो निकलेंगे। तो एस अली ये पार्टी के केंद्रीय संगठन सचिव हैं, रहे हैं। अब ये इस्तीफा दे दिया इन्होंने, और इन्होंने निजी मतलब कारणों के कारण कहा कि भाई हम इस्तीफा देते हैं, पार्टी को समय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आप जानते ही हैं जो नेता होते हैं उनके पास अगर अच्छा ऑप्शन मिलता है, भारत में जो नीति वाली बात होती है ना कि हम नीतियों के लेकर राजनीति करते हैं, तो ये अब गया, ये स्थिति रही नहीं। जिसको जहां मौका मिलता है वहां पे पार्टियां बदल देते हैं, जिसके जहां मौका मिलता है वहां गठबंधन तोड़ के दूसरे गठबंधन में चले जाते हैं। सत्ता सभी को प्यारा होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीय राजनीति में ये चीजें उभर कर सामने आई है। भारतीय राजनीति में नहीं, साउथ एशिया के पॉलिटिक्स में। आप पाकिस्तान में देख लीजिए, आर्मी से जिस पार्टी की लड़ाई रहेगी, कल को सुनिएगा उसी के मुख्यमंत्री आर्मी ने बना दिया, क्योंकि आर्मी का बात मान लिया। तो इस तरह की स्थितियां हैं। बांग्लादेश में कुछ इसी तरह की स्थितियां और परिस्थितियां हैं। तो ये चीजें हैं। सुदेश महतो क्या गुजरे हुए वक्त नहीं, सुदेश महतो मजे हुए खिलाड़ी हैं। सुदेश महतो ये पूरी कोशिश करेंगे, और अगर सुदेश महतो पूरी कोशिश करते हैं, इनका एक अपना लंबा राजनीतिक अनुभव है, तो फिर से अपने खोए हुए वोट बैंक को वापस कर सकते हैं, ला सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जयराम महतो भी पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरह से उभर कर सामने आए हैं तो अपने आप को और मजबूत करें, जिससे कि आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को और मजबूत किया जा सके, एक विधायक से कई विधायक जितवा सके। क्योंकि फाइनली आपको नंबर गेम, राजनीति जो है नंबर का गेम है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतते हैं लोकसभा और विधानसभा में, तो आपकी पार्टी की पकड़ उतनी बढ़ती है, आपकी पूछ बढ़ती है, आपके मंत्री और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आपके पार्टी के लोग बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। जो भी देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार, धन्यवाद।